हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटी। तो आज हमारा बहुत दिन बाद क्लास हो रहा है क्योंकि हमारा सर्वर बहुत दिन से डाउन था। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्योंकि ऐसे भी आपका क्लास बहुत डिले हो गया है। पहला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो आपको पता होगा, बैक्टीरिया, फंगी। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस किस चीज में क्लासिफाइड है। और are classified into 4 पार्ट में, 1 2 3 4। पहला है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सबको तो आप जानते ही होंगे, जैसे कोई कोई बैक्टीरिया होता है, मैं नाम नहीं, ओके मैं आपको बताता हूँ अभी। और फिर होता है फंगी, फिर होते हैं प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड होते हैं, फंगी मल्टी सेल्ड होते हैं। मैं लिख भी लेता हूँ। सिंगल सेल्ड। और फिर होता है एल्गी। एक और होता है जो कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता नहीं है, जो कि है वायरस। ये एक वायरल डिजीज होता है। वायरस जैसे कोरोना वायरस था, वो वायरल था तो सबको हो रहा था, प्लस ये कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है। तो ये सब है, ये आपके नोट्स के लिए है, इसको आप लिख लीजिए। ये जो वायरस होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता। क्योंकि ये जो रिप्रोड्यूस करता है, वो जो होस्ट जिसके अंदर ये रहता है, जैसे आपको कोरोना वायरस हुआ, उसके अंदर जाएगा तो वहां में रिप्रोड्यूस करेगा। अगर आप उसका दवाई नहीं लेंगे तो देखिएगा वो डिजीज बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करेगा तो बढ़ते जाएगा। तो जो होस्ट, जिसका होस्ट होता है ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ये जाता है, उसके अंदर ये रिप्रोड्यूस करता। ठीक है। टीबी, ये इसका एक डिजीज है टीबी। बैक्टीरिया का डिजीज है टीबी, इसको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे वायरसेस का मैं लिख देता हूँ, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये दोनों वायरस के द्वारा होते हैं। ठीक है। इसका एक और लीजिए, टाइफॉइड भी इसी से होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। आपको पता चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि आप अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अपने नेकेड आई से कभी नहीं देख सकते। ना आप बैक्टीरिया को देख सकते, ना आप फंगी को देख सकते, ना आप प्रोटोजोआ। फंगी को थोड़ा मोड़ा देख सकते हैं, ब्रेड मोल्ड है उसमें आप देख सकते हैं, उसमें फंगी लग जाता है तो आपको हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एल्गी, हाँ एल्गी आप देख सकते हैं। ये दोनों आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, ये नहीं देख सकते, ये नहीं देख सकते, ये तो एकदम ही नहीं देख सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कि बैक्टीरिया का ये सब है। बैक्टीरिया के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया था फंगी मल्टी सेल्ड होता है, मतलब
ऐसे प्रोटोजोआ केवल एक सेल का बना हुआ रहता है, वैसे ही फंगी जो रहता है उसमें बहुत सारे सेल रहते हैं जिससे वो एक कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है। उसके बाद वायरस के बारे में मैंने आपको बताया, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बस इसको ऐसे ही आप बोल सकते हो कि माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए सब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले। बट ये वायरस जो है इसको आप कम्युनिकेबल डिजीज बोलिए या फिर वायरल डिजीज बोलिए, जो आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग को होता। तो यहाँ केस एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 18 में कुछ डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं, बैक्टीरिया के, एल्गी के, प्रोटोजोआ के, ब्रेड मोल्ड के और फंगी, मतलब सॉरी फंगी के और वायरसेस। इसके वायरसेस की थोड़ी ठीक नहीं है, अजीब है, और सबका आप देख सकते हैं। जैसे एल्गी के एग्जांपल है कैलमडियोमोनास, सिप्रोगिया, प्रोटोजोआ का एमोइबा। एमोइबा आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल प्रोटोजोन था, जो कि आप क्या बोलते हैं, उसके पास सूडोपोडिया थे जिससे वो ऑर्गेनिज्म को कैच करता था और उनका न्यूट्रिशन लेता। ठीक है, उसके बाद था पैरामीशियम, फंगी में है ब्रेड मोल्ड। जैसे ब्रेड बहुत दिन के रह गया या फिर एक्सपायर कर गया तो उसमें फंगी लग जाती है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेड मोल्ड। उसको फंगी मत कहिएगा, ब्रेड मोल्ड कहते हैं। एक टाइप का वो फंगी ही है लेकिन उसको आप ब्रेड मोल्ड कहिएगा। फिर होता है पेनिसिलियम, ये एक थोड़ा डिजीज है, इसका आगे चल के हम पढ़ेंगे इसको किसने डेवलप किया था। मेरे हिसाब से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका वो बनाया था, एस्परलिजियस। वायरसेस का कोई नाम नहीं दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। अब बोल रहा है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। बैक्टीरिया समझ गया। जैसे देखिए कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होता है बैक्टीरिया की तरह, ठीक है। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टीसेलुलर। एल्गी और प्रोटोजोआ, सॉरी हाँ, सम एल्गी और प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर such as many algae and fungi, they live in all types of environment। जैसे एल्गी है और जो फंगी है, मैं यहाँ लिख भी देता हूं तो आपको इजी पड़ेगा। एल्गी एज फंगी, ये ऑल एनवायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, ये हर एनवायरमेंट में, जैसे खराब एनवायरमेंट हो, गंदा एनवायरमेंट हो, या फिर कैसे, हाँ, या फिर आपका बहुत अच्छा एनवायरमेंट हो, क्लीन एनवायरमेंट हो, कहीं भी ये दोनों मतलब एक टाइप का रह जाता है। ठीक है, एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। मतलब ये आइस मतलब क्या, बहुत ठंडा से लेके कोल्ड से लेकर ये हॉट तक रह सकते हैं कितना भी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों कई अच्छे हैं। ठीक है, एंड डेजर्ट्स एड टू मार्शी लैंड्स। ये डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं। They are also found inside the bodies of animals including humans। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है इसको आप लोग ज्यादातर किसी
एनिमल, ह्यूमन, ज्यादातर उन्हीं लोग के अंदर। जैसे आपको वायरल फीवर हो तो लगता है आपको वायरल क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम या तो वायरस चल रहा होगा, वायरल फीवर चल रहा है, वायरस चल रहा होगा, तो उसके लिए आप क्या खाते हैं, क्या खाते हैं उसके लिए? दवाई खाते हैं या फिर एंटीबायोटिक खाते हैं, जो कि आगे मैं पढ़ाऊंगा। वो अभी मैंने गलती से बोल दिया है, अभी मैं आगे उसका है चैप्टर, बहुत बड़ा भी चैप्टर है, अभी छोटा नहीं है आपका। इंक्लूडिंग सम माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर्स एक्सिस्ट फ्रीली। कोई कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो वो जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उस पे वो होते हैं, बर्थ होता है उनका, या तो फिर वो अपना फ्रीली अपने से ही हो जाता है। जैसे मॉस्किटो, वो अपने आप पानी से हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज हम पूरा चैप्टर नहीं खत्म करेंगे, आज है केवल लेक्चर 1। ठीक है, ये लेक्चर 1 है, देख के आप लोग पढ़िएगा। कल तक हम इसका पूरा लेक्चर निकाल देंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम लोग के लिए सिर्फ खराब ही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली भी है और यूजफुल भी। हाँ, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए सिर्फ खराब ही है, वो हमको बीमार करेंगे। कुछ कुछ हमारे फ्रेंड, कर्ड होता है, आपको लगता है दूध से कर्ड कैसे बन जाता है? कैसे बनता है? उसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो कि इतना जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, इतना जल्दी कि वो जैसे आपका जो कर्ड हुआ 1-2 घंटे में प्रिपेयर हो जाता है। 1-2 घंटे में कितना मतलब और कर्ड बना देता है। सोचिए कितना फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे लिए, कर्ड के लिए। तो चलिए अब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। इनका प्रिपरेशन मैंने बताया कर्ड के लिए होता है, ब्रेड के लिए होता है, यहाँ लिख के देता हूँ, कर्ड के लिए होता है, ब्रेड के लिए होता है और केक के लिए होता है। ठीक है, ब्रेड के अंदर कर्ड, ब्रेड और केक के लिए होता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। यीस्ट एक बैक्टीरिया होता है जिससे अल्कोहल निकाला जाता है, अल्कोहल। ठीक है, अब बहुत सालों से चलते आ रहा है यही प्रोसेस। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स ऑफ एनिमल फेसेस एक्सेट्रा। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको हमारा एनवायरमेंट क्लीन के लिए भी रखा जाता है। जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, ये सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है, जैसे उसके ऊपर जाके उसको खाता है या फिर जो करता होगा, वैसे ही हमारे एनवायरमेंट को कम से कम क्लीन वो कर रहा है। ठीक है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजफुल यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। ये सब जो चीज है सबको माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ब्रोक डाउन किया जाता है यूजेबल सब्सटेंसेस बनाने के लिए। ठीक है, recall that bacteria are also used in the preparation of medicine। हाँ, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इनको दवाई बनाने में यूज किया जाता है। तो एक टाइप से आप सोच लीजिए, आप भी एक नॉन वेजिटेरियन है, जबकि अगर आप दवाई खाते होंगे आपको पता होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर भी रहता है। ठीक है, इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। हाँ, सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, और वो जो बैक्टीरिया होता है वो होता है
राइजोबियम, राइजोबियम हो गया आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दो आपके होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ठीक है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि मिल्क को वो क्या बोलते हैं, कर्ड में वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, कर्ड में टर्न किया जाता है विथ बैक्टीरिया। ठीक है, कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कर्ड जो होता है उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मतलब इनमें जो एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया नहीं, केवल एक बैक्टीरिया, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में वो करता है। ठीक है, the multiplies in milks and converts into curd। ये इतना जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, इतना जल्दी कि तुरंत मिल्क को कर्ड में टर्न कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड मेनी अदर फूड्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी हाँ, ये बैक्टीरिया जो है इसको हम चीज बनाने में यूज करते हैं, पिकल बनाने में यूज करते हैं, मेनी अदर फूड आइटम्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। जो रावा, इडली, भटूरा जो होता है, जो हम खाते हैं, ये कर्ड। ठीक है, कैन यू गेस व्हाई, ये सब क्यों है, ये आपका होमवर्क है, गेस व्हाई। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ द राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। फर्मेंटेशन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अभी आप यही सुनिए, नेक्स्ट पेज में वही है फर्मेंटेशन। ठीक है, ये आपका हो गया। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो यीस्ट होता है ये बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है क्या, CO2। CO2 रिप्रोड्यूस करता। ठीक है, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज। अच्छा, ये एक्टिविटी का, सॉरी, कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, टॉपिक में खत्म कर लेता हूँ, फिर मेडिसिनल यूज तक पढ़ेंगे, उसके आगे वैक्सीन हम कल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए। ठीक है, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर, यीस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल रिप्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। वाइन, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर, इन सब के लिए यूज किया जाता है। यीस्ट इज अ कमर्शियल कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। वाइन, अल्कोहल जो हम लोग पीते हैं, कंज्यूम करते हैं जो हम लोग, वो ईस्ट से प्रिपेयर होता है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर्स। इस पर्पस के लिए क्या बोलते हैं, यीस्ट को क्या बोलते हैं, एक पर्पस के लिए उगाया जाता है, बहुत उगाया जाता है, शुगर्स की तरह बहुत उगाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस एक्सेट्रा। ये सब को हम लोग बार्ली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है फर्मेंटेशन। This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar, the process of conversion of sugar into alcohol is called fermentation। ठीक है,
ये आपका ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट मार्क करेगा, ये पक्का आएगा 110%। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Whenever you fall ill, the doctors may give you some antibiotic tablet. जब आपको बीमारी होता है, जैसे फीवर होता है, तब आप एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटीबायोटिक टैबलेट खाते हैं। ऐसे क्या होता है, जैसे आप कोई दवाई खाए तो हो सकता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आपके बैक्टीरिया जो है आपके अंदर, उससे लड़ नहीं पा रहा, तो फिर उसको आपको मतलब कैसे, अगर आपको उसको हराना है तो आप क्या खाते हैं, एक एंटीबायोटिक खाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ते हैं। कैप्सूल्स और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन, ये सब जो एंटीबायोटिक का हम कैप्सूल और इंजेक्शन खाते हैं वो सब सच एज पेनिसिलिन के लिए खाते हैं। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन का जो सोर्स होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन होता है ये या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप कर देता है, उसका ग्रोथ को बढ़ने नहीं दे, या तो सीधे किल कर देता है। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। ये जो मेडिसिन होता है जो मैंने आपको बताया, इस सबको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, these days a number of antibiotics are being produced। अभी के समय में बहुत सारे एंटीबायोटिक आ रहे हैं, हर चीज के लिए एंटीबायोटिक है, हर डिजीज के लिए एंटीबायोटिक है। ठीक है, आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। याद रखिएगा, माइक्रो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और फंगी से बनता है। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसके स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ये सब जो चीज है ये सबको फंगी और बैक्टीरिया से बनाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये जो एंटीबायोटिक जो है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है कोई स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को उगाने में। ठीक है, एंड आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीजेस। एंड ये सब बहुत सारे डिजीजेस को मारता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। ये सबको कहते हैं एनिमल डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है, प्लांट डिजीज के लिए भी यूज किया जाता है। मतलब एंटीबायोटिक्स हर चीज के लिए है, ह्यूमन से लेके प्लांट्स सब के लिए। तो यहाँ तक आपका मेडिसिनल यूज तक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म खत्म होता है। यहाँ पे कुछ आपका दिया, लुईस पैस्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। ये याद करके रखिएगा। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का मैं जान रहा हूँ बड़ा है, बस आपको ये याद रखना है। इन 2029 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन प्रिपेयर्ड पेनिसिलिन। बस इतना याद है, ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ने का जरूरत है। मैं आपको सबसे कम टास्क दूंगा आपको पढ़ने। ठीक है, इसके बाद हम एंटीबायोटिक्स के बाद वैक्सीन में हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज। ठीक है, तो आज का होमवर्क है रीड चैप्टर ठीक है, सेकंड है कीवर्ड्स पूरा मत लिखिएगा, आप हाफ लिख दीजिएगा, हाफ जो रहता है। अच्छा 10 कीवर्ड्स है तो 10/2 इज इक्वल टू 5 कीवर्ड्स लिखिएगा, जितना है उसका बस हाफ करके आप लिख दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा मैं दे दूंगा। तो ठीक है, आपको एक समझ आया चैप्टर इजी। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया, अभी तो हम पहुंचे भी नहीं अभी तक, तो अभी है 2-3 पेज और है। इजी है, अभी आप समझ ही लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है,
तो इस चैप्टर के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कंबशन एंड फ्लेम, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।